नमस्कार दोस्तों। चीन ने एक बार फिर एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है। डीप सीक के बाद अब ओमनी ह्यूमन एआई नाम का एक एआई आया है जो सिर्फ एक फोटो से पूरा फुल बॉडी वीडियो बना सकता है। हाँ, आपने सही सुना, एक ही फोटो से इंसान का पूरा हाव भाव, बॉडी मूवमेंट, हाथ के इशारे और यहाँ तक कि गाना गाने का एनिमेशन भी बना सकता है, और वो भी एकदम असली लगने वाली। ये पुराने टाइम के लगने वाली जैसे फेक वाली नहीं है, ये तो बिल्कुल ही रियल लगने वाली है। इसे बनाया है ByteDance ने, वही कंपनी जिसने टिकटॉक बनाई है, और ये एआई डीप फेक टेक्नोलॉजी को अगले लेवल पे लेके जा चुका है। लेकिन क्या यह सिर्फ मजेदार टेक्नोलॉजी है या फिर बड़ी मुसीबत आने वाली है? क्या ये हमें मनोरंजन की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा या फिर गलत इस्तेमाल से हमारे समाज में अफरा तफरी मचा सकती है? बहुत कुछ हो सकता है। जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे, और अगर आपको ऐसी ही दमदार टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओमनी ह्यूमन मूल रूप से एआई पावर्ड वीडियो जनरेशन के लिए एक नया अप्रोच है जो केवल एक फोटो से लोगों के लाइफ लाइक वीडियो बना सकता है। और केवल फेस बदलने या लिप सिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम फुल बॉडी एनिमेशन, इंसानी हाव भाव, इशारों, बॉडी मूवमेंट, यहाँ तक कि सिंगिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जो सभी साउंड के साथ सिंक होते हैं, और यह केवल एक फोटो से हो सकता है। जिस भी आर्टिकल को आप पढ़ें उसके आधार पर ByteDance ये कहता है कि उन्होंने ओमनी ह्यूमन को लगभग 18,700 से 19,000 घंटे के वीडियो के विशाल डेटा सेट पे ट्रेन किया है। 19,000 आवर्स का मतलब है 26 मंथ्स, यानी 2 साल 2 महीने। ये बहुत सारा कंटेंट है। वे सटीक सोर्स के बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन हम सेफली गेस कर सकते हैं कि टिकटॉक का विशाल लाइब्रेरी है और उनके पास ह्यूमन बॉडी मूवमेंट और स्पीच पैटर्न को समझाने के लिए, ट्रेन करने के लिए एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही है उन्होंने arxiv.org साइट पे, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। वहां पर पोस्ट की गई ओमनी ह्यूमन पर पेपर बताता है कि रिसर्चर्स ने मल्टीपल कंडीशनिंग सिग्नल्स का उपयोग कैसे किया है। मतलब टेक्स्ट, ऑडियो और बॉडी पोजेस का इस्तेमाल एआई को यह सिखाने के लिए कि इंसान कैसे चलते हैं और बात करते हैं। वे इस अप्रोच को ओमनी कंडीशंस कहते हैं, जो बेसिकली उन्हें एआई को अलग अलग इनपुट्स देने की अनुमति देता है ताकि यह अलग अलग कंडीशन के लिए वीडियो बना सके, जिसमें बोलना, गाने, यहाँ तक कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी शामिल है। अभी जब आप सैंपल वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये किस लेवल का है। ByteDance द्वारा जारी किए गए सैंपल वीडियोस में आप एक फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट की एक वीडियो का काल्पनिक परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जो वाकई बहुत ही रियल दिखता है। जैसे कि बार बार देखेंगे तो और चेक करने की कोशिश करेंगे कि असली है या नकली। दूसरा, एक क्लिप में अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक लेक्चर देते हुए दिखाया गया है जो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है जैसे कि एक आधुनिक HD कैमरे से शूट किया गया हो। और यह वीडियो में एक पॉइंट पर आइंस्टाइन कहते हैं, भावनाओं के बिना कला कैसी होगी या खाली होगी। अपने हाथों से इशारा करते हुए सब कुछ कहना, यह असली आइंस्टाइन के समान लगता है, जैसे वही खड़े होकर कला के बारे में बातें कर रहे हों। फिर एक वीडियो है जो जाहिर तौर पर एक टेड टॉक को दिखाता है जो कभी हुआ ही नहीं। एक अन्य डेमोन्स्ट्रेशन में वे एक रैंडम स्थिति दिखाते हैं जहां व्यक्ति वाइन ग्लास पकड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अजीब हरकतें करते देख सकते हैं, जैसे कि एआई उस विशेष पोज के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो। यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन पुराने डीप फेक तरीकों के मुकाबले इसके द्वारा किए गए काम बहुत बड़े हैं, और सच में असली और नकली में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए ये कंटेंट क्रिएटर्स को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देगा, और साथ ही स्कैमर्स को भी। फिलहाल ये जानते हैं कि ByteDance वाले क्या कहते हैं। वे ये बताते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो, शरीर के रेशियो और क्लिप की लंबाई को ट्विक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास किसी दोस्त या सेलिब्रिटी का एक फोटो है, बस आप उसे कुछ स्पीच या ऑडियो मॉडल में डालते हैं और ओमनी ह्यूमन उस व्यक्ति को नाचते हुए, बड़े इशारे करते हुए या स्पीच देते हुए एक पूरा वीडियो जनरेट कर देता है। यह उन एप्स की तरह है जहां पुराने फैमिली फोटो को एनिमेट कर सकते हैं, सिवाय इसके कि यह एक अलग ही लेवल पर लिया गया हो और वीडियो ऐसा कि मानो सचमुच का हुआ हो। पूरा लगभग हॉलीवुड लेवल के जैसा वीडियो इल्यूजन क्रिएट करता है।
जी बिल्कुल, यह बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका डार्क साइड भी है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां डीप फेक्स पहले ही सोशल मीडिया पर फैलने लगे हैं। आर्टिकल्स में दुनिया भर में कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर ताइवान के इलेक्शन के दिन एक ग्रुप था जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था और उसने एक AI जनरेटेड ऑडियो क्लिप पोस्ट की थी। इस क्लिप में ऐसा सुनाई देता था जैसे वह लोकल राजनेता चीन समर्थक उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा हो, हालांकि असल में वह ऐसा नहीं कर रहा था। मोल्दोवा में प्रेसिडेंट माया सैंडो के इस्तीफा देने की डीप फेक वीडियो थे, जबकि उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं था। और कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी डीप फेक वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो हाँ, गलत जानकारी फैलाने का खतरा गंभीर है। और यह सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। डीप फेक्स का इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड में भी हो रहा है, जहां फ्रॉडस्टर्स या ठग सेलिब्रिटी को फर्जी वीडियो बनाते हुए दिखाते हैं जिसमें वे झूठ इन्वेस्टमेंट का प्रचार करते हैं। अब जरा फ्रॉड का स्केल समझिए। यहाँ 1-2 करोड़ की बात नहीं, अरबों में खेला हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में AI जनरेटेड कंटेंट ने धोखाधड़ी के कारण 12 बिलियन से अधिक की हानि पहुंचाई और 2027 तक यह अमेरिका में $40 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यह एक बहुत ही हैरान कर देने वाली राशि है। तो यह हैरानी की बात नहीं है कि इस पर एक सख्त लॉ भी होना चाहिए, जिसमें पिछले कई सालों में AI रिसर्चर्स द्वारा साइंड एक ओपन लेटर भी शामिल है। इस बीच अमेरिका के 10 से अधिक राज्यों ने AI द्वारा धोखाधड़ी के खिलाफ कानून बनाने के लिए प्रस्तावना भी दी है। अभी फ्रांस में 10 फरवरी से AI समिट भी होने वाला है, जिसमें यह एक खास मुद्दा होने वाला है। अब अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां कैलिफोर्निया में एक कानून था जो जज को डीप फेक कंटेंट को हटाने का आदेश या उस पोस्ट करने वाले पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता। हालांकि वह कानून फिलहाल रुका हुआ है। दूसरी ओर एक बड़ी समस्या यह है कि डीप फेक्स खासकर हाई क्वालिटी वाले का पता लगाना वाकई में कठिन होते हैं। हालांकि सोशल नेटवर्क और सर्च इंजन यह दावा करते हैं कि वह AI बेस्ड डिटेक्शन टूल या लेबलिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं, लेकिन AI जनरेटेड कंटेंट की मात्रा बस बढ़ती ही जा रही है, वो भी एक्सपोनेंशियल रेट से। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सर्वे है जो मामले की गंभीरता को दिखाता है। एक ID वेरिफिकेशन कंपनी जूमियो ने मई 2024 में एक सर्वे किया और पाया कि 60% लोगों का कहना है कि उन्हें पिछले 1 साल में एक डीप फेक का सामना किया है। और यह भी जानिए 72% लोगों ने कहा उन्हें रोजाना डीप फेक से धोखा खाने की चिंता रहती है। अब आप सोच रहे होंगे तो बाइटडांस ओमनी ह्यूमन को रिलीज करने पर कहां खड़ा है? यह थोड़ा अनिश्चित है। बाइटडांस के लोगों ने अभी तक इस मॉडल को सार्वजनिक रूप से रिलीज नहीं किया है, कम से कम तब तक जब तक ये वीडियो पोस्ट किया गया था। लेकिन जैसा कि हम AI कम्युनिटी में देख चुके हैं, एक नया मॉडल का डेमो किया जाता है तो यह केवल कुछ ही समय की बात है कि उसे दोबारा बनाने या रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश नहीं करता है कोई। तो भले ही बाइटडांस इसे रोक कर रखे, इसमें एक अच्छा मौका है कि हम अन्य लैब्स या ओपन सोर्स प्रयासों से ऐसे ही इक्वल लेवल के सिस्टम सामने आते हुए देखें, खासकर यह देखते हुए कि जनरेटिव AI कितना लोकप्रिय हो गया है। अब कुछ पॉजिटिव साइड में देखते हैं। एक्सपर्ट्स कुछ संभावित पॉजिटिव उपयोगों के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओमनी ह्यूमन का यूज एजुकेशन में करने की बात की जा रही है। शायद हिस्टोरिकल इंडिविजुअल जैसे महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद को स्पीच देने के लिए फिर से जीवित करना या वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंट्स का होना जो स्टूडेंट्स को बिजी रखे। बाइटडांस के पास टिकटॉक भी है, तो हम देख सकते हैं कि क्रिएटर्स इन लाइफ लाइक एवटार्स का उपयोग करेंगे ताकि वे आराम करें जबकि फिर भी कंटेंट प्रोडक्शन जारी रख सकें। इसके बारे में सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, फ्रेडी ट्रानॉयर। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई नए फिल्म का मृत एक्टर को कास्ट करना चाहता है तो यह टेक्नोलॉजी इसे संभव बना सकती है। जाहिर है यह बड़े थिएटर स्क्रीन पर कैसे दिखेगा अभी ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन फोन या लैपटॉप पर पूरी तरह से वास्तविक लगता है। अब जानते हैं बाइटडांस ने क्या मोटिव बताया इसके बनाने के पीछे। बाइटडांस का कहना है कि ट्रेडिशनल ह्यूमन एनिमेशन टेक्नोलॉजी को जनरल वीडियो जनरेशन मॉडल्स के रूप में विस्तार करने में मुश्किल होती थी, लेकिन ओमनी ह्यूमन ने ओमनी कंडीशन ट्रेनिंग का यूज करके इसे पार कर लिया। इसका मतलब है कि ऑडियो, टेक्स्ट और बॉडी मूवमेंट को एक ही ट्रेनिंग पाइपलाइन में मिलाकर कम डेटा का उपयोग किया और इसके लिए उन्होंने 18,700 घंटे से अधिक ह्यूमन वीडियो कंटेंट का यूज किया ताकि न्यूरल नेटवर्क इफेक्टिव फुल बॉडी एनिमेशन बना सके जो स्पीच के साथ सिंक में चलते हैं। यह पुराने तरीकों से ज्यादा बेहतर है,
खास तौर से फेस या बॉडी के ऊपरी हिस्से के एनिमेशन तक सीमित थे। एक आर्टिकल में यह भी पॉइंट आउट किया गया कि ओमनी ह्यूमन अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो को संभाल सकता है, यानी आप एक स्टैंडर्ड वर्टिकल टिकटॉक के लिए पोर्ट्रेट या एक वाइड शॉट बना सकते हैं जिसमें व्यक्ति का पूरा शरीर दिखता है। वे ये भी बताते हैं कि आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि शरीर का कितना हिस्सा दिखे। यह तय करना एक फाइनल वीडियो में क्लोजअप होगा या पूरे शरीर का होगा। अल्टीमेटली ये एआई यह साबित करता है कि डीप फेक कितनी दूर पहुंच चुके हैं। एक फोटो और एक ऑडियो क्लिप काफी है किसी भी व्यक्ति का सुपर रियलिस्टिक वीडियो बनाने के लिए, चाहे वह स्पीच हो या गिटार सोलो। यह क्रिएटिव यूज के लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ में यह रेड फ्लैग भी उठाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए, इससे हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका दिन शुभ हो।